साथियों नमस्कार। मैं अरविंद विश्वकर्मा लखनऊ से। जय भगवान विश्वकर्मा। दरअसल विश्वकर्मा समाज वो समाज है जो किसी कार्य के रिजल्ट आने तक ही काम करता है। बिना रिजल्ट के उसे संतोष नहीं होता। उसका उद्देश्य ही होता है काम को करना और परिणाम को प्राप्त करना। भगवान विश्वकर्मा इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, शिल्प कला के प्रथम व्यक्ति हैं और विश्वकर्मा वंशज स्वयं को उनका वंशज मानता है। अब ऐसे वंशज जिनके पास वह गुण होता है, अगर लोहे का काम करने वाले होते हैं तो उसको कोई आकार देने के बाद ही उन्हें आकार जब दे देते हैं तब उन्हें संतोष होता है कि हाँ मैंने कुछ बनाया। सुंदर कलाकृति बनाने का प्रयास करते हैं। लकड़ी का काम करने वाले कुछ न कुछ स्योर बनाते हैं, पत्थर का काम करने वाले बनाते हैं, सोने का काम करने वाले बनाते हैं और धातुओं का काम करने वाले, बर्तन का काम करने वाले, मतलब वो जो काम करते हैं उससे एक रचना होती है, कुछ न कुछ बनाते हैं। बिना बनाए उन्हें सुकून नहीं मिलता। यानी कार्य करते हैं तो रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है। बिना रिजल्ट के वो काम नहीं करते। थोड़ा सा समय लग जाए, वक्त लग जाए, लेकिन परिणाम लेकर ही रहेंगे। वो विश्वकर्मा वंशज होते थे और आज भी हैं। आज भी सुंदर सुंदर कलाकृतियां लोग बना रहे हैं। लेकिन जब बात अधिकारों की होती है तो इनकी सोच पर, इनकी समझ पर घुन लग जाता है। विश्वकर्मा समाज देश के सभी अन्य समाजों की तरह, अन्य जातियों की तरह, अन्य समुदायों की तरह गुलामी की बेड़ियों में हजारों सालों तक जकड़ा रहा। माना जा सकता है यह अपने वजूद को भूल गया, बहुत कुछ भूल गया, जीविकोपार्जन करता रहा। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जब अधिकार मिल गए तो सभी तो जाग गए। यह तो अधिकार लेना भी भूल गया। देश की आज़ादी से 1947 से आज 2023 चल रहा है। अब तक इसके अधिकार प्राप्त करने के लिए, इसकी आवाज़ को सदनों में उठाने के लिए जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो नहीं हुआ। किसी सदन में प्रतिनिधित्व नहीं है। वो प्रदेश स्तर पर देखो या राष्ट्रीय स्तर पर देख लो, नहीं है। दूसरी बात, इस समाज पर जब विपदा आती है तो कोई इसके साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि इसका न कोई अगुआ है न कोई पिछुआ है। तीसरी बात, इस समाज को सुनियोजित तरीके से लक्षित किया गया है। सबसे पहले तमाम मामलों में या कहूँ कि दूसरे धर्मावलंबी लोग इसके काम धंधों को स्वयं छीन ले रहे हैं। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं कि वो सुनियोजित तरीके से छीन रहे हैं या ये अपनी लापरवाही से उसे छीनने दे रहे हैं। लेकिन कुछ तो है। आज लोहे का काम, लकड़ी का काम करने वाले विश्वकर्मा वंशज कम, दूसरे धर्मावलंबी लोग ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ तक कि 90% से ज़्यादा मिलेंगे। बर्तन का काम करने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं और इनकी दुकानें अन्य बिरादरियों की बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सोने का काम करने वाले वो तो प्रोफेशनल हो गया है। यही हमारे स्वर्णकार बंधु वहाँ उसी दुकान पर मजदूर बन गए हैं और मालिक कोई और बनकर बैठ गया है। पत्थर का काम करने वाले बंधु, उनके पास तो पत्थर ही नहीं है। उन्होंने अपने को संभालने के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गए। यानी शिल्पकार बंधु, जब मुस्लिमों का उत्पीड़न हुआ तो अपने सम्मान को बचाने के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए समझौता नहीं किए, झुके नहीं। इसलिए विश्वकर्मा समाज भी स्वावलंबी होता है। निकल पड़े अपने घरों से और भाग गए। जहाँ मौका मिला वहाँ जीवन यापन किया, गुजारा। लेकिन जीवन यापन, जाहिर सी बात, जब आपके पास घर नहीं रहेगा, द्वार नहीं रहेगा, और दूसरी बात पहचान छिपाकर रहना होगा तो दोयम दर्जे की ज़िंदगी हो जाती है। आज उनकी स्थिति बद से बदतर है। शिल्पकार बंधु सबसे दयनीय स्थिति में हैं।
तो इस तरीके से देखा जाए विश्वकर्मा समाज छिन्न भिन्न हो चुका है। खैर, अब बात ये होती है कि अधिकार लेना भूल कैसे गया। बहुत सी घटनाएं हो रही हैं समाज में, दुर्घटनाएं हो रही हैं। देखा जाए तो स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो एकत्रित होकर ऐसी विषम परिस्थितियों के बाद उस परिवार के साथ खड़े होना चाहिए, उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ना चाहिए और वह लड़ाई रिजल्ट तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। आज अभी मैं बात करता हूँ, कानपुर के निनाया में 2 विश्वकर्मा बंधुओं की हत्या होती है। उस समय हमारी सरकार, जिसके लिए मैंने पहले ही कहा कि सरकार में विश्वकर्मा समाज का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के किसी भी हिस्से में विश्वकर्मा समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है। हो सकता है कहीं 1-2 सांसद विधायक हों, सांसद तो नहीं है, 1-2 विधायक हों किसी विधानसभा में, लेकिन उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं होता, मतलब उसमें सामाजिक पहचान नहीं है। खैर, कानपुर के निनाया में जब जघन्य हत्याकांड होता है, लगभग पूरे परिवार को मरणासन्न कर दिया जाता है, जिसमें 2 लोग तो जान तत्काल गंवा ही देते हैं। उस समय विश्वकर्मा समाज के हमारे बंधु लोग आक्रोशित होते हैं। किसी भी समाज का आक्रोश समझ में आता है, और ऐसा नहीं विश्वकर्मा समाज के ही लोग आक्रोशित हुए। उस समय अन्य समाजों के लोग भी जो जैसे सुने उस घटना के बारे में, उनकी बेचैनी बढ़ी, वो आक्रोशित हुए। लेकिन विश्वकर्मा समाज का दायित्व खाली आक्रोश तक नहीं होना चाहिए था। उस परिवार को न्याय मिले, उसका जो शेष बचे हुए हैं उनका गुजारा भत्ता आगे कैसे हो, बेहतर जिंदगी कैसे बने, उस पर काम करने की ज़रूरत थी। लेकिन सत्ता पक्ष के नेता वहाँ तक जाना मुनासिब नहीं समझे। कुछ नेता बाद में सामाजिक दबाव पड़ने पर अवश्य पहुँचे, लेकिन वो सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, वो विश्वकर्मा होने के नाते गए। हाँ, एक नेता साहब अवश्य बहुत आगे बढ़े, उन्होंने अपना बयान भी दिया कि अगर योगी सरकार जिस तरीके से अन्य सब पर काम करती है कि ऐसी स्थिति में बुलडोजर चलवा देती, अगर बुलडोजर नहीं चलवाती है विपक्षियों के घर में तो मैं रिजाइन कर दूंगा। उन बंधुओं से आज पूछा जाए तो कहीं अता पता नहीं होगा इस मामले में, क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि बयान दो, वाह वाही लूटो, मौके पर पहुंच जाओ, फ़ोटो खिंचा लो, थोड़ा सा कहीं कोई कैंडल मार्च वगैरह कर लो, फ़ोटो आ जाए, मतलब फ़ोटो आ जाए, बयान से हाईलाइट हो जाए, इतिश्री हो गई। दरअसल दोष उनका नहीं, मैं दोष उनका भी नहीं दूंगा, क्योंकि मीडिया का काम संदेश को ले आना और दे देना है। नेताओं का काम होता है कि समय और परिस्थिति काल के अनुसार आपके पक्ष में बात रखें, जनता के हित में बात रखें, सरकार के कानों तक बात पहुंचे उसको रखें और आगे बढ़ चलें। लेकिन किसी काम में रिजल्ट मिले, परिणाम मिले, यह सामाजिक चेतना से संभव होता है। क्या जिस नेता ने ऐसा कहा उसके साथ लामबंद हुए कुछ लोग? 1000, 2000, 4000, 10,000 लोग उसके पीछे खड़े हुए? बिल्कुल नहीं खड़े हुए। क्या सत्ताधारी दल का जो नेता वहां मौके पर गया उसके साथ सत्ताधारी दल का कोई व्यक्ति नहीं गया, पार्टी स्तर पर कोई नहीं गया? क्या वहां मौके पर विरोध हुआ? कतई नहीं हुआ। वहां पर समाज के लोग, विश्वकर्मा समाज के लोग उनके इर्द गिर्द रहे। उनको वो नहीं था कि उस परिवार को न्याय मिले, उनको ये था कि सत्ताधारी दल के हैं, एमएलसी हैं, एक जिले के जिला अध्यक्ष हैं, इनके साथ फ़ोटो आ जाए, मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा, लोग देखेंगे फ़ोटो। तो ये फ़ोटो खिंचाई अभियान जो है, बयान बहादुर अभियान जो है, ये बिना सामाजिक चेतना के रिजल्ट में परिवर्तित नहीं होगा। रिजल्ट अगर चाहिए तो समाज को जागना होगा। आप लोग इतनी गहरी नींद सो रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, और आपका, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा।
मानता हूँ आज कानपुर में घटना हुई या 2 4 6 10 और घटनाएं होती हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। कुछ घटनाओं की जानकारी आपको होती है, कुछ घटनाओं की जानकारी नहीं होती। जो बीभत्स घटनाएं होती हैं उनकी जानकारी आपको अवश्य हो जाती है। खैर, इस तरीके से घटनाएं होंगी तो हो सकता है, ईश्वर न करे, भगवान विश्वकर्मा सभी को बचा के रखें कि कहीं वो घटना दुर्घटना आपके साथ ना हो जाए, आपके परिवार के साथ ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या समय उस पर मरहम लगा देगा? महीने 2 महीने बाद आप अकेले रह जाओगे, आपका परिवार अकेले रह जाए और समाज आपके साथ ना खड़ा हो, तो आपको क्या लगेगा? क्या आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? आज कानपुर का परिवार कहाँ खड़ा होगा? उसके साथ कौन होगा? कोई नहीं, क्योंकि सामाजिक संरचना मेरी उस तरीके से नहीं है। हमें अपनी उस सामाजिक संरचना को लाना होगा। सामाजिक संगठन हजारों बने, लेकिन वास्तव में वो कागज में लिखा पढ़ी तक बने हुए हैं। वो वास्तव में आम जनता के दिल को नहीं टच कर पा रहे हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके हक अधिकार न्याय के लिए रिजल्ट तक खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग जागिए। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, आवश्यक संगठन नहीं है, आवश्यक यह है बेहतर समझ, बेहतर बिना लिखा पढ़ी के वो संगठन जो मौन स्वीकृति दे दे, जो आम सहमति दे दे और आगे बढ़ने के लिए लालायित हो जाए। आप ये समझ लीजिए, कोई लिखा पढ़ी में संगठन मुस्लिम समाज का नहीं होता, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने लोगों की आय को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से आप सुनते होंगे पश्चिम में खाप पंचायतें जाटों की विशेषकर होती हैं, किसान पंचायतें, बहुत कुछ लिखा पढ़ी में नहीं होता है लेकिन होता है। आपके यहाँ भी पहले एक चौधरी होते थे, उसके बाद एक जमार होती थी, उसमें चौधरी होते थे, उसके बाद परगना होता था। तो ऐसे आपके यहाँ भी बना हुआ था, उसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं होता था। तो ऐसी एक सामाजिक संरचना की आज आवश्यकता है जो गलत करने वाले को दंड भी दे। मैं ये नहीं कहता कानून से परे जाकर दंड दे, लेकिन सामाजिक आधार पर दंड निर्धारित कर सकता है। और इस समाज को बचाने के लिए, इसके वजूद को बचाने के लिए, इसके बच्चों के और वर्तमान स्थिति को बचाने के लिए एक बुनियादी सिद्धांत तय करें, एक व्यवस्था तय करें, उसके साथ आगे बढ़ें। इसके लिए आवश्यक नहीं होता कि हम लिखा पढ़ी में करें। ठीक है, अधिकार लेना अधिकार देना वो बाद का विषय है, पहले आप जगो तो। जो सोए हो चिर निद्रा में, उससे जगो तो अधिकार तो आपको मिल ही जाएगा। जब आपकी सकारात्मक सोच होगी तो आपको अधिकार मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा और आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देखने वाला पैदा भी नहीं होगा। लेकिन जब आप जगोगे तो सोया हुआ शेर सोया ही रह जाता है, कितना भी बड़ा शेर हो और बगल से लोग निकल जाते हैं। तो आप जगोगे, अपने वजूद को समझोगे, तभी आप सफल हो सकते हो। मूल बुनियादी जो सिद्धांत हैं, जो मत हैं कि किसी कार्य को करते हो तो अंजाम तक पहुंचा देते हो, आज आवश्यकता है कि आप लगिए सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, अपने अधिकार के लिए, हक के लिए, न्याय के लिए आप लग जाइए। सामाजिक एकता के बंधन में बंध जाइए। दल में कहाँ होते हो, संगठन में कहाँ होते, लेकिन एक मना स्थिति से साथ आइए। आओ मिलकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सामाजिक विकास के लिए। ओके, धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।